दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट 10 को करेंगे जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया था। अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया था। तो दोस्तों उन्होंने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो भूमि थी, उन्हें 1824 ईस्वी में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है हमसे कि झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो 22.68% क्षेत्र में जो है खेती होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है हमसे कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा जो है ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं। झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं? तो झारखंड में 5 जो है क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है। कितने हैं? 5 जो है क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं झारखंड में। अगला सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदी के किनारे अवस्थित है। किसके किनारे? स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदी के किनारे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी। किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है ये हैजे से हुई थी? तो रांची जेल में इसकी मृत्यु जो है हैजे से हुई थी। मरांग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम था। मरांग गोमके जो है ये किस व्यक्ति का दूसरा नाम था? तो ये था जयपाल सिंह का दूसरा नाम था मरांग गोमके। किसका नाम था? जयपाल सिंह का ही मरांग गोमके दूसरा नाम था। अगला सवाल है कि किसे धरती आबा धरती के पिता कहा जाता था। किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता था। अगला सवाल है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये किसने की थी? तो दोस्तों टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी जतरा भगत ने। किसने? जतरा उड़ाव ने। किसने? जतरा उड़ाव ने जो है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं। चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये शंख नदी की सहायक नदियां हैं, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। हिरनी जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। अगला सवाल है मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है देवघर, इसका उद्गम स्थल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है। झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 31। कितनी है? 31 जो है वर्तमान में प्रशासनिक विभाग है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? तो ये मोतिहारी नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? मोतिहारी नाम से जानी जाती थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच जो हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे बदसलूकी। इसका क्या कारण था? आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी। चलते अगले सवाल की ओर।
खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो भगीरथ मांझी ने ही खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो भूमि जनजाति जानी जाती है धनबाद के सरदार के नाम से। अगला सवाल, झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लौहकर्मी भी थी? झारखंड की ऐसी कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति है जो लौहकर्मी भी थी? तो ये है असुर। ठीक है, असुर जनजाति जो है ये लौहकर्मी भी थी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये असुर जनजाति में पाया जाता है चामबंदी संस्कार।